बड़ी मेहनत से हम रिटर्न पास करते हैं, फिर फिज़िकल की तैयारी करते हैं, फिज़िकल में पास होते हैं, लेकिन अंत में मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। तो आइए, आपको बाहर ना होना पड़े, आप में अगर किसी भी प्रकार की अगर कमी है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश कांस्टेबल 2022 के संदर्भ में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो ऐसी सारी जानकारियों की सीरीज, एमपी पुलिस से संबंधित पूरी सीरीज, आपके सारे डाउटों की जो सीरीज है वो मैं लेकर आने वाला हूं। उसका ये आप पहला वीडियो मान लेना कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो हम कांस्टेबल में जाना तो चाहते हैं, लेकिन हमें यही पता नहीं है कि इसमें कौन कौन सी शारीरिक जो प्रवीणता होनी चाहिए, शारीरिक दक्षता आपके अंदर होनी चाहिए, वो क्या हम में है या नहीं है। क्या उनको अगर कोई नहीं है तो क्या उसको पूरा किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें रहती है दोस्तों। यहाँ तक कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है आपकी हाइट हो जाती है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए जो हाइट रहती है वो क्या रहती है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आपसे मध्य प्रदेश कांस्टेबल परीक्षा से संबंधित जो सारे डाउट्स हैं उनके मैं बिल्कुल एक एक सीरीज लेकर आ रहा हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। आइए बात करते हैं शारीरिक जो मतलब इसमें आने वाली प्रॉब्लम क्या है, आपके पास शारीरिक दक्षता में क्या क्या होना चाहिए। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए या न्यूनतम शारीरिक अर्हता क्या होनी चाहिए। तो अगर आप आरक्षक या जीडी के लिए, चाहे वो अनारक्षित का मतलब जनरल का हो, एससी का हो, एसटी का हो, एससी का हो या अन्य पिछड़ा वर्ग वाला का हो, अगर मेल हैं तो उसके लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और महिलाओं के लिए अगर जनरल, एससी या ओबीसी की महिला हैं तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद जो आरक्षक जीडी, जनरल, अनुसूचित जाति या ओबीसी का है तो उसके लिए मिनिमम बिना फुलाए सीना जो है 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जबकि फुलाने पर आपका जो सीना है 86 सेंटीमीटर, यानी आपका 5 सेंटीमीटर जो है सीना फुलना चाहिए। महिलाओं के लिए ये लागू नहीं है। आरक्षक जीडी अगर एसटी का अगर कोई बच्चा है तो उसके अगर पुरुष हैं तो 160 सेंटीमीटर उसके लिए यहाँ पर मांगी गई है, जबकि महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर। मतलब कुल मिला के महिला कोई भी हो, एसटी, एससी, जनरल, ओबीसी, 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए तो आप पुलिस में जा सकती हैं। वहीं पुरुष 168 सेंटीमीटर जनरल, एससी और ओबीसी का है तो, वहीं अगर एसटी का है तो 160 सेंटीमीटर यहाँ पर। और इनके लिए चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर और 5 फुलाने पर 81 सेंटीमीटर इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यर्थी का बिना फुलाए और फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय में किसी भी प्रकार की छूट आपको नहीं दी जाती है। तो अगर आपकी ये हाइट है तो ही आप आगे, मेरा मानना है कि मेहनत करें। लेकिन अगर आपने रिटर्न निकाल लिया है तो ज़रूर आप फिजिकल देने जाएं, फिजिकल की तैयारी करें और संभव हो तो अपनी हाइट बढ़ाने का प्रयास करें अगर जिन बच्चों की कम है तो। आइए उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात कि आखिर जो आपके लिए जो खतरा बन सकती है कि उम्मीदवारों का शारीरिक किसी भी प्रकार से विकृत नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका मतलब फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो शारीरिक विकृत से मतलब यही है कि आपका शरीर एकदम सही होना चाहिए। बचपन में लगी हुई पाँव फ्रैक्चर हैं, हाथ फ्रैक्चर हैं तो आपके आगे जाकर दिक्कत आ सकती है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। दूसरी जो सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है बच्चों में, अभ्यर्थियों में नोकनी की प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। नोकनी की समस्या एक भारी समस्या होती है जो अधिकांश महिलाओं में होती है, लेकिन पुरुषों में भी यह भारी मात्रा में देखी जाती है, जिसके कारण आप इस नोकनी की समस्या से आप कांस्टेबल या पुलिस में जो है नहीं जा सकते। लेकिन ये समस्या दूर की जा सकती हैं। कैसे की जा सकती है, नोकनी क्या होता है, इसके संबंध में मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें अगर नोकनी के बारे में भी बताऊंगा। नोकनी की अगर आपकी समस्या है तो इसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। किसी एकेडमी को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पर एक नॉर्मल एक्सरसाइज कर कर नोकनी की समस्या को दूर कर सकते हैं। वहीं आपके पास उसी को, नोकनी को ही फ्लैट फुट बोलते हैं। आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए आपके पास।
अगर किसी प्रकार चश्मा वश्मा लगता है ज़्यादा तो आप फिर एमपी पुलिस में या पुलिस में नहीं जा सकते। तो ये महत्वपूर्ण बात थी इसके साथ में, और ज़्यादा तो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और एमपी पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो उसकी एक सीरीज में लेकर आया हूँ। तो एमपी पुलिस हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एमपी पुलिस में जाकर आप सारे वीडियो देख पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।